इसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये अनुशासन है, अथ योगानुशासन है ना। तो जब हम किसी भी चीज को साधना की तरह लेते हैं, चाहे हम नौकरी भी कर रहे हैं तो वहां भी अनुशासन डिसिप्लिन है अपने तरीके के, है ना। तो यहाँ पर योग में भी अनुशासन है, उस अनुशासन को अपनाना पड़ता है, डिसिप्लिन को अपनाना पड़ता है। यहाँ पर ये बात भी कह देते हैं फिर कि अब जैसे आप लोग पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा भाई, हमारे सर्वाइकल की समस्या है तो उसको ठीक करने में, हमको वेट लॉस करना है तो इसमें कितना टाइम लगेगा। तो ये योग में जब आप हैं तो ये समय साध्य चीजें हैं, क्योंकि योग में कोई किसी प्रकार की दवा का, किसी मशीन का, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपका शरीर और आपका मन, इन्हीं को प्रयोग में लेना होता है। और चूंकि ये सब जो विकृति हमारे शरीर में, मन में, हमारे जीवन में आई है, ये हमारे ही भीतर की विकृति के कारण बाहर दिखलाई दे रही है, तो उस भीतर की विकृति को दूर करना समय साध्य है, समय लगता है, टाइम टेकिंग। इसलिए फिर महर्षि पतंजलि कह देते हैं कि स तू दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, अर्थात दीर्घ काल तक, लंबे समय तक करना पड़ेगा। कितना लंबा समय? जब तक भीतर की प्रवृत्ति परिवर्तित ना हो जाए तब तक इन अभ्यासों को करना पड़ेगा। अब आप टाइम लेकर के बैठे हो कि नहीं मेरे को महीने भर में इतना ये हो जाना चाहिए, वेट लॉस हो जाना चाहिए, तो ठीक है, शुरुआती स्तर पे कुछ वेट लॉस हो सकता है, लेकिन यदि आपने भीतर की आदतों में सुधार नहीं किया तो वेट गेन फिर कर लेंगे, तो स्थायी रिजल्ट नहीं मिला ना, टेम्परेरी रिजल्ट तो मिल गया। आप ट्रेडमिल पर दौड़ लीजिए, ये कर लीजिए, साइकिलिंग वगैरह कर लीजिए, सब कर लीजिए, थोड़ा बहुत आपने आसन को थोड़ा सा बढ़िया अच्छे से कर लीजिए, सूर्य नमस्कार वगैरह थोड़ा सा स्पीड में कर लीजिए, हो गया। लेकिन क्या उसके साथ में हमने नियमों को समझा, खान पान के नियमों को समझा, उन्हें जीवन में कड़ाई से ढाला? यदि नहीं ढाला और बाहरी इन तत्वों को अपनाया, और जब हम इनको छोड़ेंगे तो फिर से वेट गेन कर लेगा शरीर, ऐसा ही होता है। तो इसलिए फिर भीतर का परिवर्तन आवश्यक है, और जब वहां परिवर्तन होता है तब तो ये बाहर सुखद परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन को आने में समय लगता है, इसलिए इसको कह दिया टाइम टेकिंग, इसलिए इसको कह दिया कि दीर्घकाल। फिर वो एक और बात कहते हैं कि निरंतरता, कंटिन्यूटी। निरंतरता फिर इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना निरंतरता के आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। जब आप किसी काम को निरंतर करते हैं तो एक स्पीड बढ़ने लग जाती है आपकी, उस काम में एक एक्यूरेसी आती है, उस काम में एक परफेक्शन आने लगता है। जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को हम लिखना सिखाते हैं तो उसकी राइटिंग सुधारने के लिए, तो जितना बढ़िया, जितना ज्यादा वो लिखेगा उतनी उसकी प्रैक्टिस बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा ज्यादा लिखता होगा, लगातार अच्छी प्रैक्टिस करता होगा लिखने की, तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, एग्जाम देने में वो ज्यादा अच्छे से ज्यादा जल्दी लिख पाएगा, तो स्पीड बढ़ गई। दूसरा एक्यूरेसी, सटीकता के साथ में लिखना, बिना गलती किए लिखना, एक्यूरेसी आ गई। तीसरा क्या बढ़ता है? परफेक्शन आने लगता है, अर्थात सुंदरता, है ना, कलात्मकता। तो किसी काम की निरंतरता हमें क्या दे रही है? स्पीड दे रही है, एक्यूरेसी दे रही है, परफेक्शन दे रही है, और उस काम को करने के अलग अलग तरीके हमें पता पड़ने लग जाते हैं स्वतः। तो ये क्या है? इसे कहते हैं क्रिएटिविटी, और उससे फिर हम कुछ नया करने लग जाते हैं, तो इसको कहते हैं सृजनात्मकता, है ना। तो इस तरह से निरंतरता हमें कितने सारे बेनिफिट्स देकर के जाती है। जैसे घर में माताएं बहनें खाना बना रही है, भोजन बनाती हैं, तो अब वो जब लगातार भोजन बनाते बनाते इतनी परफेक्ट हो जाती हैं कि यदि अब पुरुष घर में रसोई में खाना बनाने जाए तो हो सकता है कि 4 लोगों का खाना बनाने में उसे 2 घंटे लग जाए, और वहीं कोई स्त्री यदि खाना बनाएगी तो आधे घंटे 45 मिनट में 4 लोगों का 5 लोगों का खाना बना के फ्री। तो ये स्पीड और टेस्ट आप देखिए भोजन का, तो स्पीड, एक्यूरेसी और परफेक्शन तीनों वहां मिल गया। तो ऐसा ही योग में, साधना में जब हम उतरते हैं तो निरंतरता का डिसिप्लिन, पहला डिसिप्लिन, जब इसको अपनाते हैं तो ये फ्रूटफुल रिजल्ट। अब आप सोच रहे हैं कि हम तो योग करने आए थे आसनों के अभ्यास के लिए, तो ठीक है, आसनों का अभ्यास अब आप कर रहे थे, जब आप लगातार अभ्यास करेंगे, आज हमको अभ्यास करना पड़ रहा है, 1-1 घंटा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है 1-1 घंटा हमको आसनों में लग रहा है। मैं भी पहले 1-1 घंटा देता था, तो आप सोचो 24 घंटे में से 1 घंटा शरीर के लिए देना आज लोगों को वो भी बड़ा भारी लगता है। तो ठीक है, 1 घंटा शरीर के लिए दिया, लेकिन आज हमें मात्र 20 मिनट काफी है मेरे लिए। 20 मिनट में पूरा शरीर के एक एक अंग को इतना बढ़िया से एक्सरसाइज कर ली जाती है कि सारा शरीर फिर से फ्रेश हो जाता है।
तो आपकी भी वैसी एक्यूरेसी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, आसनों को करने की एक्यूरेसी आ जाएगी, परफेक्शन आने लगेगा। तो ये सब चीज वहां पर आने लग जाएगी, तो आपका समय बचने लगेगा। अब समय बचने लगा तो फिर आगे कुछ प्राणायामों में समय निकालेंगे, फिर ध्यान के लिए समय निकालेंगे। तो इस तरह से हमारी ये चीजें निरंतरता हमें ये परफेक्शन देती जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आज आप योग को जो समय दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम समय बेवजह इधर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। समय आपका इन्वेस्ट हो रहा है। और जब कभी आप पहले बीमार पड़े हो तो आप देखिए, जब बीमार पड़ते हैं तो 2 दिन 3 दिन हमारे वेस्ट हो गए ना। और यदि अभी योग को दिया होता, शरीर को ध्यान दिया होता, स्वास्थ्य का ध्यान रखा होता, है ना, तो 1 घंटा यदि हम यहाँ दे रहे हैं तो कभी यदि गलती से बीमार पड़ भी गए हमारी किसी गलती के कारण और बीमार पड़ गए तो तुरंत रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी। जहां हम पहले 3 दिन 4 दिन में रिकवर हो रहे थे, हो सकता है हमारे 1 दिन में रिकवर हो जाए। तो ये क्या हो गया, रिकवर होने की स्पीड भी हमारी बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि निरंतरता हमें काफी सारे बेनिफिट देकर के जाती है। तो जो पहला नियम, पहला डिसिप्लिन योग में अपनाना होता है, और बार बार हम इस बात को कहते हैं आप सबको, इसीलिए कहना आवश्यक है कि ये पहला नियम यदि हमने बना लिया तो बाकी दूसरे नियम पर फिर हम आगे बात करेंगे।